भाइयों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड। कल हम लोगों ने कर लिया था पीनियल ग्लैंड एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट एड्रिनल ग्लैंड एंड व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ किडनी। ये देखिए, एड मतलब अप, ऊपर रीनल मतलब किडनी। सॉरी किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है? इमरजेंसी हार्मोन्स ये रिलीज करता है। इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड। एक्चुअली पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो दिखता कैसा है। ये समझ लीजिए, ये हमारी अगर किडनी है तो इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। ओह सॉरी, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, बना दे रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, समथिंग कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसा होता है। तो ये जो है दो पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारा डिवाइड होता है। फर्स्ट इज मेड्यूला, मेड्यूला हो गया, एंड सेकंड इज कॉर्टेक्स। ये हमारा कॉर्टेक्स होता है, आउटसाइड वाला पार्ट। मेडुला इनर साइड वाला पार्ट होता है। इसको हम लिख लेते हैं इनर एंड मेडुला इज आउटर। अब दोनों का ओरिजिन हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए, ये है इनर मेडुला, लेकिन इसका ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन ये होगा एक्टोडर्म। इट मीन्स ये एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होगा। लेकिन यहीं पे ये आउटसाइड वाला कॉर्टेक्स जो होगा ये होगा मेसोडर्म। ओरिजिन इसका होगा, ओरिजिन दैट विल बी मेसोडर्म। नेचर ऑफ हॉर्मोन्स क्या होगा इन दोनों का? ये भी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये अलग से रिलीज करते हैं, ये अलग से रिलीज करते हैं। अब नेचर, जो हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे उनका नेचर कैसा होगा? प्रोटीनेशियस होगा, कैसा होगा? तो नेचर प्रोटीन की, नेचर जो होगा प्रोटीन का। ओह सॉरी, ये स्टेरॉइडल नेचर का होता है, स्टेरॉइड का होता है। कॉर्टेक्स है हमारा ना, तो ये स्टेरॉइड नेचर का होता है। और ये इसका जो होता है नेचर ऑफ हार्मोन, दैट विल बी, ये स्टेरॉइडल है तो ये इसका प्रोटीनेशियस हो जाएगा, प्रोटीन नेचर का हो सकता है। और ये इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और इसको हम लोग एफ हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट फाइट हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, एफ hormones. And also we can say catecholamines, एक्चुअली इसके अंदर एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन होता है। उन दोनों को अगर एक साथ कहें तो हम उनको कैटेकोलामाइंस कहेंगे। तो ये कैटेकोलामाइंस होगा एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन, इसको नेफ्रिन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जैसे कि हमने बताया ये इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इमरजेंसी यानी कि कब? जब आप किसी ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आप बहुत डरे हुए हो, तो जो जो चेंजेज आपके बॉडीज में होते हैं, जो चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड, मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से। तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले हमारा हो जाएगा अलर्टनेस,
अलर्टनेस हमारी बढ़ जाएगी। अलर्टनेस एग्जाम में अगर आता है अलर्टनेस बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन ऑफ मेडुला ऑफ एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड सॉरी। एंड सेकंड विल बी डायलेशन हो जाएगा प्यूपिल्स का, जिससे हम बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। दैट इज डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स प्यूपिलरी। एंड और क्या हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा। पाइलो इरेक्शन का मतलब गूज बम्स होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाना। दैट इज पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन, जब आप डरे हालात में होंगे तो यही सारी चीज़ें अलर्ट हो जाएंगे आप, डायलेशन हो जाएगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। और दूसरा थर्ड इज पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। और क्या होगा, स्वेटिंग आने लगेगा, यानी कि पसीना आपको हो सकता है आने लगे, हो सकता है नहीं, जब आप बहुत डरी हालत में होते हैं पसीना आने लगता है। और क्या होता है, जब इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाता है। रेट विल बी इंक्रीज इन दिस सिचुएशन। इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ किस चीज़ का, हार्ट बीट। एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन और क्या होगा, और इसमें होगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लाइकोजेंस का, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी को आप यूज करके दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। अगर इससे भी काम नहीं चला, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग साइड में, हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको बता दे रहे हैं, ये ग्लूकोज लेवल इससे बढ़ जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं हुआ, लिपिड प्रोटीन्स का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, लिपिड एंड प्रोटीन्स का भी। ये पेयर्स में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड पेयर्स में हमारी किडनी होती है, तो इट्स एब्सोल्युटली विल बी इन पेयर्स में होते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।